अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि है स्नोरिंग या खराटे लेने की आदत। कुछ मर्द और ख़वातीन हज़रात में सोने के दौरान बहुत ही ज़ोर से खराटे लेने की आदत होती है, जिससे इर्द गिर्द के लोग भी परेशान होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 तरीके, वो 7 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनको आप करके अपनी इन खराटों की आदत को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो इन 7 तरीक़ों को जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको वो 7 तरीके जिन पर अमल करके आप अपने खराटे लेने की आदतों को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो तरीक़ा है या आदत या टोटका है वो ये है कि आप करवट लेकर सोएं। अगर आप सीधा सोते हैं या ऊंधा होकर सोते हैं तो सभी खराटे ज़्यादा आते हैं, लिहाजा आप करवट लेकर सोएं। तो पहला तो काम आप ये करें। दूसरा ये है कि अपने नाक के नथनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अपने नाक के अंदर के बालों को तराशते रहा करें वक्त के साथ साथ। ये भी आपकी खराटों की आदत को कम करने में मददगार साबित होगा। तीसरा ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल रखें, अपने वज़न को बढ़ने ना दें, प्रॉपर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इत्तेदाल से खाएं ताकि आपका वज़न कंट्रोल में रहे। अगर आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा, आप मोटापे का शिकार नहीं होते, तो भी आपके खराटे लेने की आदत कम होती जाएगी। चौथी बात, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो प्लीज़ सिगरेट नोशी तर्क कर दें। पांचवा, अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं तो आप नींद अपनी प्रॉपर लें, कम से कम 6 से 8 घंटे आप रात की नींद अपनी ज़रूर पूरी करें। उसके बाद आ जाइए अगला स्टेप, छठा, अगर आप खुदा न खास्ता शराब नोशी जैसे आदत में मुब्तला हैं तो शराब नोशी तर्क कर दें। और अगर आप जहनी सुकून या नींद की कोई दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी तर्क करें, उनका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये शराब नोशी और सुकून आवर अद्वियात जो होती हैं वो नाक के जो नथने हैं इनके मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से खराटों में इजाफा होता है। तो लिहाजा शराब नोशी और सुकून आवर दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको तर्क करने से भी आपकी खराटों की आदत जो है वो जाती रहेगी, कम हो जाएगी। अगला और आखिरी स्टेप जो है, जो 7वां जो है, वो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर ये 6 जो मैंने आपको मेजर्स बताए इन पर अमल करने के बावजूद भी अगर आपके खराटे लेने की आदत कम नहीं हो रही है तो फिर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपको नेज़ल स्ट्रिप्स या नेज़ल डायलेटर्स आते हैं वो एडवाइस करेंगे, उनके इस्तेमाल से फिर आपके खराटे कम हो जाएंगे। उम्मीद है ये 7 तरीके जो मैंने बताए इन पर अमल करके आप अपने खराटे लेने की आदत को कम कर सकेंगे। उम्मीद है आपको आज का मेरा पैगाम पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सेहत आमा से मुताल्लिक़ ये मालूमात और लोगों तक भी पहुंच सकें और वो लोग इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने खराटे लेने की आदत को कम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।